गुड से। मैंने ये सेशन रिकॉर्डिंग पे ऑन कर दिया है। अब ये रिकॉर्ड रहेगा ताकि हम बाद में अगर चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि इस ट्रेनिंग में हमने क्या क्या डिस्कस। और अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपना पीपीटी। ओके, मेरे ख्याल से सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर, यस सर। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट बाजार की ट्रेनिंग है फॉर सीसीई एंड सीआरओ। मुझे दिख रहा है कुछ मेरे और सोनू जी के अलावा 12 लोग और यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं सबको नाम से जानता नहीं हूँ, कौन इसमें से सीसीई के पोस्ट के लिए है, कौन सीआरओ के पोस्ट के लिए। बट ये दोनों के दोनों पोस्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं और आपस में जुड़े हुए हैं कि हम इन दोनों को एक मान करके एज अ कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जिनको उसमें से जो पॉइंट अपने पोस्ट के लिए अच्छा लगेगा वो उसको ले लेंगे, नोट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वापस सभी लोगों को गुड इवनिंग। मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है और मैं एक ट्रेनर हूँ। ट्रेनिंग से पहले, मतलब अभी जो मैं ट्रेनर बना उसके पहले मैंने एक बहुत लंबा समय बिताया है। आपने सुना होगा नाम बिग बाजार का, जो अभी रिलायंस ने परचेज कर लिया है। सो आई हैव वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 8 years। 8 साल में था उसमें। आई वॉज इन ऑपरेशंस, आई वॉज इन बाइंग, आई वॉज इन बैकएंड। तो रिटेल जो ऑफलाइन है, यानी जहां पर कस्टमर आ करके खरीदते हैं, वो मैंने बहुत ही पास से देखा है, लंबे समय तक देखा है। और जब मैं वहां पर था उस समय ही धीरे धीरे रिटेल ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हो गया। यानी कि सभी लोगों को समझ में आ रहा था कि जो आने वाला समय है वो कैसे भी ऑनलाइन का है, तो हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन होना पड़ेगा। और चूंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है मर्चेंडाइज के साथ में, कस्टमर के साथ में, इसलिए जब मैंने ये फर्स्ट बाजार से जब मैं जुड़ा तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि कितने अच्छे विजन के साथ, और जो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं वो चीज फर्स्ट बाजार ने सोच ली है। और वो सोच करके इन्होंने अपना सारा सिस्टम ऐप क्रिएट किया है। सो एज अ बिग बाजार मैनेजर फॉर 8 years, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जो फर्स्ट बाजार का सिस्टम है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाला समय इसी का है। वो हम बात करेंगे अभी कैसे कैसे सीसीई को और सीआरओ को अपना काम करना है। बट उसके पहले सोनू जी आप लोगों को ब्रीफ कर रहे थे कि ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसमें बहुत ही अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, बातों को सुनना है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग जो है ना वो एक कॉस्ट है, मतलब उसका एक खर्च होता है। खर्च किसके लिए है? एम्प्लॉयर के लिए। जैसे कि आपका एम्प्लॉयर फर्स्ट बाजार है तो उसके लिए कॉस्ट है, मैं फ्री में ट्रेनिंग तो करता नहीं। और ट्रेनिंग करने में हमेशा एम्प्लॉय सोचता है कि भाई मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पता नहीं जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो ध्यान से ट्रेनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, सीखने के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत कुछ डाइसी है। उसके बाद भी वो अपने एम्प्लॉयज के ग्रोथ के लिए, वो अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशंस आयोजित करते हैं। तो जितने भी लोग इस ट्रेनिंग सेशन में हैं, जो 12 लोग हैं, आप सब लोग मान के चलिए कि ये एक फेवर है, ये एक एहसान है जो हमारी कंपनी ने हमारे ऊपर किया है कि बिना हमसे कोई चार्ज किए वो हमको इस ट्रेनिंग सिस्टम में डाल रही है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, जो बड़ी कंपनियां हैं जहां पर कोई अच्छे पोस्ट में ज्वाइन करता है, वहां पर कई बार उनको कुछ ट्रेनिंग्स को जा करके पैसे खर्च करके अटेंड करके और वो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ता है। सो हमको इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए फर्स्ट बाजार के मैनेजमेंट का कि वो हमको घर बैठे ऑनलाइन जूम के माध्यम से ट्रेनिंग का मौका दे रही है। हम इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज ये ट्रेनिंग फर्स्ट बाजार के लिए तो बाद में है, ये ट्रेनिंग पहले हमारे खुद के लिए है।
इससे हमारा खुद का नॉलेज, खुद का स्किल डेवलप होगा, जिसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रेनिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए कोई इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। ट्रेनिंग सेशन का कुछ रूल होना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ बिना रूल के मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। तो जो मैं रूल हमेशा फिट करता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशन में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कि सबसे पहली बात है कि सब लोग विजिबल रहें। जो जहाँ भी है वहाँ से अपने वीडियो को आप ऑन रखें, ऑडियो को आप म्यूट रखें। वीडियो ऑन, ऑडियो म्यूट। वीडियो ऑन इसलिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो कौन-कौन मुझे ध्यान से सुन रहा है। कई बार हमने पाया कि ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, मोबाइल पे आपने अपना ज़ूम ऑन किया हुआ है, वीडियो ऑफ है, आप आराम से लेटे हुए हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, यानी कि आपका ध्यान ट्रेनिंग में कम और थोड़ा-सा आराम करने में ज़्यादा है। तो जब हम ट्रेनिंग के लिए आएँ, चाहे वो 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का होगा, ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग होना नहीं है। तो हम बिल्कुल फ़ोकस के साथ उस ट्रेनिंग को समझने का प्रयास करें। सो रूल नंबर 1, वीडियो ऑन और ऑडियो म्यूट। ऑडियो म्यूट इसलिए बिकॉज़ उससे फिर डिस्टर्बेंस होगा। अगर आपको कभी सवाल पूछना होगा तो आप नीचे एक चैट बॉक्स है जहाँ पर आप उसको अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, वो हम लोग हैंडल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वीडियो ऑन, ऑडियो म्यूट, ये रूल सबके लिए होना चाहिए। पहली बात हो गई। सेकंड बात कि जब आपसे कहा गया कि 5 बजे मीटिंग शुरू होगी, अब आपने देखा होगा मुझे सोनू जी ने कहा कि सर आपको 5:15 में आना है। 10-15 मिनट में मैं सब लोग को इकट्ठा कर लूँगा, 5:15 में आप आइएगा। मैं 5:13, 5:14 में इन कर चुका था। बिकॉज़ मुझे पसंद नहीं है कि मुझे उन्होंने 5:15 कहा और मैं 5:16 पे पहुँच रहा हूँ। हम अगर ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, कमिटेड रखेंगे, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे, राइट? अभी तो आप सब लोग बहुत ही यंग हैं, आप लोग अगर अभी से अपने को डिसिप्लिन रखेंगे, बहुत फ़ायदा है इसका। तो हम पंक्चुअल रहें, जो समय हमसे प्रॉमिस किया गया है, आप उस समय पे आइए। अगर ट्रेनर मैं हूँ, तो आप बिल्कुल इस बात को आप मान लीजिए कि 5:15 अगर मेरे आने का समय है, तो मैं 5:14 में आऊँगा, 5:16 में नहीं आऊँगा। घर बैठे हमें ऑनलाइन होना है, अपने मोबाइल पे ऑनलाइन होना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो वीडियो ऑन, ऑडियो म्यूट, टाइम से आना, बातों को सुनना। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, तो आप एक बगल में छोटा-सा नोटबुक और पेन रख सकते हैं, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आया कि सर ने ये बात बड़ी अच्छी कही, फटाक से आपने नोट कर लिया। बिकॉज़ हम कोई जीनियस तो है नहीं। बहुत सी बातें ट्रेनिंग सेशन खत्म होते-होते दिमाग से निकल जाएँगी। बट वो जो छोटा-सा नोटबुक डायरी है, वो बड़ा काम आएगा हमारे। हालाँकि मैंने प्रॉमिस किया है कि जो ये पीपीटी है वो मैं पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, बट कई बार ट्रेनर्स पीपीटी के अलावा अच्छी बातें कुछ बोल जाते हैं, जो कि नोट करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप हमेशा जब ट्रेनिंग चलती रहे, कोई सवाल आपके मन में आया, वो भी आप नोट कर सकते हैं। जब ट्रेनिंग खत्म हो तो आपके दिमाग में ट्रेनिंग को लेकर के कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। अगर हम इन सारे रूल्स को लेकर के अगर हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। अब आते हैं फर्स्ट बाज़ार के ऊपर में ई-कॉमर्स। ये एक तरह का ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। ई-कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, जहाँ पर पैसे का लेन-देन है, कुछ बेचना है, उसके एवज़ में पैसे लेने हैं। लेकिन ये ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स का मतलब कि सारा यहाँ पर ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सप्लाई, पैसे का ट्रांज़ैक्शन, ये सब कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ऑनलाइन करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट बाज़ार जो है, हम थोड़ा भी कन्फ्यूज़ ना करें, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट से 2 कदम आगे बढ़ कर के है। वो कैसे 2 कदम आगे बढ़ कर के हम आगे इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, बट आप ये मान के चलिए कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ में हैं, जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा आपका ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है विश्व का, इंडिया का अमेज़न, हम उससे भी 2 कदम आगे हैं। बस हमारी शुरुआत अभी धीरे-धीरे हो रही है, आगे चल कर के अपने सिस्टम की वजह से हम काफ़ी आगे बढ़ जाएँगे, कई अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देंगे। अब अगर आप देखें कि भाई ये ई-कॉमर्स
कैसे हमारे लाइफ में इन किया हुआ है। तो अभी जो मैंने आपके सामने जो जो टी शर्ट पहना हुआ है, ये टी शर्ट आज ही ई कॉमर्स के माध्यम से मेरे पास में आया। मैं कुछ फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक बढ़िया कलर वाला टी शर्ट दिखा मेरे को, फर्स्ट क्लास उसका कैटलॉग बना हुआ था। मैं कैटलॉग में गया, अपने साइज का, अपने कलर का मैंने टी शर्ट चूज किया। मैंने अपना जो डिस्काउंट था, कॉम्बो था, वो चूज किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। फ्राइडे को मैंने पेमेंट किया था, आज ट्यूसडे को मेरे पास ये डिलीवरी हो गई। और कहाँ से आया ये? जयपुर से आया है। तो ये पावर है ई कॉमर्स का कि मैं घर बैठे अपने पसंद का सामान चूज करता हूँ, ऑर्डर प्लेस करता हूँ, और बिल्कुल समय से वो मेरे पास पहुंच जाता है। ठीक है। और एक मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, ये किताब भी आज मेरे पास डिलीवर हुई है। ये भी ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से है। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अब ऐसा हो गया है कि हर फैमिली में, हर घर में, हर हफ्ते, हर 10 दिन पे कोई ना कोई सामान ई कॉमर्स के माध्यम से आ रहा है। इतना ज्यादा ई कॉमर्स अब हम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आने वाला समय है ई कॉमर्स का है, और हम बड़े सही समय पर ई कॉमर्स के अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं। अब व्हाट इज फर्स्ट बाजार? ये फर्स्ट बाजार क्या है और ये कैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर है? तो वहां पर क्या है, वहां पर सेलर अपने आप को इनलिस्ट करते हैं अमेजन के साथ में। इनलिस्ट करने के बाद अपने प्रोडक्ट को उनके वेबसाइट पे हाईलाइट करते हैं, और वहां से कस्टमर उसको चूज करके, परचेज करके, ऑर्डर प्लेस करता है, मंगाता है। बट फर्स्ट बाजार एक अनूठा प्लेटफॉर्म है, जहां जिसके पास दुकान में 5 सामान है और जिसके पास दुकान में 5 लाख सामान है, यानी कोई भी दुकानदार जिसकी इच्छा ये है कि मेरा कस्टमर कन्वीनियंट यानी कि आराम से शॉपिंग कर सके, या फिर मेरा कस्टमर घर बैठे ऑर्डर करके यहाँ पर आराम से आकर के बिना ज्यादा समय बिताए अपना सामान ले सके, वो सबके सब अपने आप को यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। राइट। यानी कि यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सामान हमारे प्लेटफॉर्म पे रख के बेचिए, हम बोल रहे हैं कि हम आपके पूरे दुकान को ही ऑनलाइन कर देंगे। ये अपने आप में बेहतरीन चीज है। आप भले ही मेरे शहर में आपकी दुकान है, बट अगर आप ऑनलाइन हो चुके हैं, तो मैं घर बैठे अपना सामान चेक करके, चूज करके, ऑर्डर प्लेस करके या तो घर पे मंगा लूंगा या आराम से जाकर के परचेज कर लूंगा। मुझे वहां जाकर के सामान देखने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समय वहां पर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अनूठा सिस्टम है जो आज तक, अभी तक मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। सो मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट बाजार जो है समय से आगे चलने वाला है, यानी कि जो समय आगे आएगा, जो बाकी लोगों के दिमाग में आएगा, वो फर्स्ट बाजार ने पहले ही कर लिया है। अब जो अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, रिटेल ट्रायंगल। रिटेल ट्रायंगल का मतलब कि अगर आप देखें रिटेल, यानी कि जो हम सामान मार्केट में खरीदते हैं, उसका एक ट्रायंगल है। एक छोर पे मर्चेंडाइज है, यानी कि सामान जो हम खरीदते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, जूते हो, कोई खाने पीने का सामान हो, कोई भी सामान जो हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइज, सामान। तो एक छोर पे वो है, ट्रायंगल का मतलब त्रिकोण हो गया। एक छोर पे वो मर्चेंडाइज है, एक छोर पे कस्टमर है जिसको उन चीजों की आवश्यकता है, और एक छोर पे सेलर है जो बेचने वाला है। वो है बेचने वाला, सामान और कस्टमर। अब ये जो सामान बेचने की प्रक्रिया है, उसमें जो आपको दिखता होगा, जो सामान्य प्रोसेस है अभी, जो हमारे ऑफलाइन दुकान है, आप वहां जाएंगे, वहां पर सेल्समैन रहेगा, आप बोलेंगे कि भाई मुझे टी शर्ट लेना है, तो वो आपसे आपका साइज पूछेगा, ठीक है, एक्सेल चाहिए मेरे को। अब उसको नहीं मालूम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो रैंडम अपने हिसाब से आपको अलग It's अलग 17:30. पैटर्न के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के टी शर्ट्स, कलर वाले, पैटर्न वाले दिखाना शुरू करेगा। आपके सामने उस दुकान के काउंटर पे करीब 30-40 टी शर्ट्स आके पड़ जाएंगे। उसको आपने खोल खोल के आपने देखा है। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं ये पसंद नहीं आया, कुछ और दिखलाइए, कुछ और दिखलाइए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पास 100-200 टी शर्ट है, क्या वो सारे टी शर्ट्स खोल के दिखलाए आपको? परेशान परेशान दुकानदार भी है, उसका सेल्समैन भी है, और कस्टमर भी है। उसके बाद अगर भाई चलिए
अगर कस्टमर ने एक दो टी शर्ट्स चूज कर लिया, पसंद कर लिया, खरीद के ले गया, तब तो फिर भी अच्छी बात है कि भाई चलो कुछ ना कुछ सेल हुआ। अगर कस्टमर ने कहा कि नहीं भाई पसंद नहीं आया, आपका सामान देखा मजा नहीं आया और चला गया उठ करके, आप उसको पकड़ नहीं सकते, भाई तुम क्यों जा रहे हो, इतना सामान मैंने खोल के दिखलाया है, खरीदो। अब वो सेल्समैन को वापस सारे टी शर्ट को या शर्ट को जो भी उसने दिखलाया है, फिर से पूरा पैक करके कवर में डाल करके वापस जगह पर स्टैक करना है। ये अपने आप में बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ही तकलीफ वाला प्रोसेस है। आपने सबने फील किया होगा, आपने इसको देखा भी होगा, आप गए होंगे, आपने काम किया होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं सेलर को, बिकॉज ये सारा जो मेन हेडक है वो सेलर का है, बेचने वाले का है। उसकी अपनी एक दुकान है, उसमें उसके स्टाफ हैं, उसका बिजली पानी क्या क्या खर्चा है उसका। कस्टमर आता है, कभी खरीदता है, कभी नहीं खरीदता है। पता चला कि जो उसने 5 टी शर्ट नहीं दिखलाया, उसी 5 में से कोई टी शर्ट उसके काम का था, जो कि वो खरीद करके ले आता, लेकिन वो दिखला नहीं पाया। हम बोल रहे हैं कि भाई अब आप टेंशन मत लो, मोबाइल पे ऑनलाइन देखना बहुत ही आसान है। आपको चूज करना है टी शर्ट, टी शर्ट में आपको अलग अलग पैटर्न आपको दिख जाएंगे। आप फटाफट स्क्रॉल कीजिए, आपको सारे पैटर्न कलर दिख जाएंगे। साइज आपको चूज करना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको सिर्फ बटन दबाना है, कार्ट में ऐड करना है, चेकआउट करना है और काम खत्म। आपके पास दोनों ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, आप पेमेंट भी कर सकते हैं और फर्स्ट बाजार में आप दुकान पे जाकर के खरीद भी सकते हैं। सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं भी कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। राइट। अब इसमें देखिए फायदा क्या है कि सेलर को आराम से बैठे बैठे वो कम स्टाफ के माध्यम से भी ये काम कर पाएगा और कस्टमर को माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। वो अपना 3-4 पसंद वाला टी शर्ट दिमाग में रख करके या उसकी फोटो क्लिक करके उसका जो कोड होगा वो कोड लेकर के जाकर के परचेज कर सकता है। इतना कन्वीनियंस अभी तक तो किसी दुकान ने शुरू नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे जब ये सिस्टम में आएगा तो आप पाएंगे कस्टमर घर से ही पसंद करके जा रहा है या फिर बोल रहा है कि भाई मैंने परचेज भी कर लिया, पैक करके रखो, मैं आके देख के जाऊंगा, या मैं जस्ट आऊंगा एक बार चेक करूंगा, फिजिकली पैक कराऊंगा, लेके चला जाऊंगा। तो ये एक रिवॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं क्रांति है ये। और हम सब इस क्रांति का हिस्सा हैं। राइट। तो ये फर्स्ट बाजार इस रिटेल ट्रायंगल को, मर्चेंडाइज, सेलर और कस्टमर, इस ट्रायंगल को इस प्लेटफॉर्म की मदद से बड़ा ही सिंप्लीफाई कर रहा है। खरीदने वाला खुश, ऑप्शन उसको ऑनलाइन दिख रहे हैं, चूज करना आसान है। बेचने वाला खुश, उसको इतना ज्यादा सामान फैलाना नहीं है, कस्टमर ऑलरेडी देख करके आ रहा है या वहां आकर के भी वो क्यूआर कोड को स्कैन करके बैठ करके देख सकता है। राइट। तो सबके लिए हम उसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। कस्टमर भी जीतेगा, बेचने वाला भी जीतेगा, सामान भी बड़े आराम से बिक जाएगा। और हम क्या है, फर्स्ट बाजार क्या है? फर्स्ट बाजार इन तीनों को आपस में मिलाने का एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म। राइट। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत ही शानदार सिस्टम है, जिसका हम एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे कस्टमर कौन है? एक बड़ी अच्छी बात मैं सोच रहा था। तो हमारा कस्टमर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो 5 सामान बेचता है वो भी हमारा कस्टमर है, जो 1 सामान बेचता है वो भी हमारा कस्टमर है, जो 5 लाख सामान बेचता है वो भी हमारा कस्टमर है। यानी कि जितने लोगों ने दुकान खोल के रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की दुकान खोली है, वो सब हमारे कस्टमर है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा शहर है, हमारा जिला है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, वो हमारा कस्टमर है। तो ये सोचना कि भाई अब किसके पास जाएं, अब ये सिस्टम किसको सेल करें, ये टेंशन ही नहीं है। पूरी जिंदगी हम सब की निकल जाएगी, लेकिन ये मार्केट खत्म होने वाला नहीं है। और ये जो कन्वर्जन साइकिल है, ये समझना बहुत जरूरी है कि सीसी क्या काम करेगा, कैसे वो लीड जनरेट करके सीआरओ को देगा, वो क्या से जाएगा, कैसे बात करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा, कैसे उसको कस्टमर को रिटेन करेगा। अगर हमने ये समझ लिया कन्वर्जन कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है, तो ये काम बहुत ही आसान है। समझना है, प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करना है और इसमें मास्टर बन जाना है।
अब एक बात और आती है कि इस तरह हम जुड़ तो गए, समझ में आ गया क्या बोलना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे अपने सेलर को, कस्टमर को रिटेन करना है, इसमें हमारा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है? तो वापस जहां पर सेलर हमारा कस्टमर अनलिमिटेड है, तो वहां पर ग्रोथ करने के जो पैमाने हैं, जो आयाम है, वो भी अनलिमिटेड है। आप कहां तक आगे बढ़ जाएंगे, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं। लिमिटेशन शायद मेरा रहेगा कि भाई मैं ट्रेनिंग इतना ही कर पाऊंगा दिन में, बट आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने मुस्तैदी से काम करेंगे, आप उतने धीरे 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 अपने कस्टमर्स को ऐड करते करते बहुत ही बड़ा नेटवर्क आप बना लेंगे। तो इस सिस्टम को समझना है। सिस्टम को समझने के बाद अपना एक गोल सेट करना है। गोल सेट क्या करना है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे हर दिन इतने कस्टमर्स को टारगेट करना ही करना है। दिक्कत कहाँ आती है, जहां की हम थोड़े से सुस्त पड़ते हैं। आज बड़ा बढ़िया 5 कन्वर्जन हो गया, अरे छोड़ो ना, कल ही 5 किया है, आज आराम से काम करते हैं। नहीं, जो आपका एक 30 कस्टमर का जो एक मिनिमम आपको टारगेट दिया गया होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों का वो पहला ब्रीफिंग हो गया होगा कि मिनिमम हमको एक 30 कन्वर्जन पहले महीने में कर लेना है। जब तक वो 30 नहीं करेंगे तब तक तो रुकेंगे नहीं। और जब आप 30 कर लेंगे ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि एक बड़ी अच्छी कहावत बोलते हैं कि शेर के मुंह में खून लग जाना। तो जहां आपने 30 कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको जो है वो आपके मुंह में खून लगने मतलब आपको ये हैबिट लग जाएगी, भाई सर बिना 4-5 कन्वर्ट किए तो मैं मानूंगा नहीं। आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, राइट? तो आपका पहला गोल सेटिंग, जो भी लोग नए ज्वाइन किए हैं, पहला गोल सेटिंग यही होना चाहिए कि जब से मैंने ज्वाइन किया है 30 दिन के अंदर हर दिन एक कन्वर्जन का टारगेट लेकर के 30 दिन में कम से कम 30 कन्वर्जन कर लेना है। आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आपका एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप पाएंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि पहले आपको फर्स्ट महीने में 30 का होगा, उसके बाद अब अगले महीने में आप देखेंगे तो वो 30 40 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, वो 30 हो जाएगा 70। जितना आपने फर्स्ट मंथ में किया था, सेकेंड मंथ में 30 से ज्यादा होगा। और उसके बाद तो आप पाएंगे कि जो आपके कस्टमर हैं, जो सेलर हैं, वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हैं कि मेरे भाई एक हमारे पास में साहब आए थे, उनका नाम XYZ था, क्या मजेदार स्कीम है, क्या बढ़िया स्कीम है, ये नंबर लो, उनको फोन करो। कुछ करना नहीं है, सिस्टम पे सवाल मत उठाना, सिर्फ बुला करके उनको 1000 रुपए दे करके QR कोड लेके ऑनलाइन हो जाना। फिर आपका काम सिर्फ जा करके उसको ऑनलाइन करके चले आना है। एक बार आपकी मार्केट में साख बैठने की देर है, राइट? तो कस्टमर कौन है समझ में आ गया, पूरी दुनिया हमारी कस्टमर है। कन्वर्जन कैसे करना है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कैसे अपने कस्टमर को रिटेन करना है, रखना है, वो भी हम समझेंगे। कैसे हमारा ग्रोथ है वो आपने जान लिया। गोल सेट करना है, गोल अपने कभी चूकना नहीं है। और CCE और CRO दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत है। CCE और CRO, अगर CRO आपका शरीर है इस सिस्टम का, तो CCE रीढ़ की हड्डी है। जितना बढ़िया वो बात करके लीड जनरेट करके CRO को देगा, उतना बढ़िया कन्वर्जन होगा। यानी कि उन दोनों के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब शायद कुछ 1-2 मिनट रह गया है, तो बजाय आगे बढ़ने के क्यों ना हम सभी लोग, जो 14 लोग अभी ऑनलाइन हैं, हम लोग एक बार लॉग आउट करके उसी लिंक पे लॉग इन कर लें। तब आराम से जो अगला हमारा समय का जो स्लैब है, उसमें हम इस ट्रेनिंग को फिनिश कर लेंगे। बीच में टूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जरूर सर। है ना, आप लॉग आउट करके सब लोग वापस लॉग इन कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से फटाफट अपनी ट्रेनिंग को समाप्त कर लेंगे। ये सर क्या है, 40 में जैसे भी 38 मिनट हो गया है, 40 में ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा सर। इसलिए मैं तो बोला कि हम वो बंद हो जाएगा लोग बीच में, उससे बढ़िया हम लोग रिकनेक्ट हो अभी से जाएंगे सर। ऑनलाइन कर लें। ओके सर, ओके।
या सर कुछ और भी क्या है विदाउट पीपीटी और कुछ क्या है डिस्कशन है, हाँ तो वो मतलब कंटिन्यू कर ठीक सकते है। हैं 2 मिनट सर। तो मतलब यहाँ तक जो हमने अभी डिस्कस किया, हमने अभी मेन डिस्कस किया था कि फर्स्ट बाजार क्या है, राइट, हमारा कस्टमर कौन है, कैसे हमें अपना टारगेट सेट करना है, कैसे अपने को आगे बढ़ना है, अपना ग्रोथ कैसे अपने को देखना है। तो कंप्लीट हमको सबसे पहले इस सिस्टम पे भरोसा रखना है। ये सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। अगर आप सिस्टम समझ जाएंगे, अगर आपको इस पे भरोसा हो जाएगा, उसके बाद आप पाएंगे कि आपके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं है, सब छोटा हो जाएगा, राइट। तो सिस्टम को समझना, इसका जो 3 जो ऐप आपको समझाया गया होगा टेक्निकल मीटिंग में, उसको समझना, उसमें थॉरो हो जाना, ये सब अगर आपने कर लिया तो आप फर्स्ट बाजार के चैंपियंस हैं। आपको कहीं कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो अब रह गया है लेस देन अ मिनट। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर हम लोग सब लोग जो है वापस लॉग इन कर जाएं, लॉग आउट करके। अब एनी मोमेंट जो है वो ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी और हम लोग वापस से उसी लिंक ओके।